हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक की, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन C#। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, यानी कि ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में अपने कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे लिए यह होता है कि नोइंग अबाउट ओनली द एक्सटर्नल वर्किंग, नॉट अबाउट द इंटरनल वर्किंग, यानी कि हमें केवल यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए और बाकी जो उसकी इंटरनल जो फंक्शनिंग है उससे हमें जो है इतना टच नहीं होता। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें कि जिस तरीके से हमारी बाइक होती है या टीवी होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, तो इसकी हमें एक्सटर्नल वर्किंग का पता होता है कि हमारा जो है मोबाइल ऑन कैसे होता है, या हम जो है कॉन्टैक्ट में किस तरीके से वर्क करते हैं, या हम कैलकुलेटर किस तरीके से यूज़ करते हैं। बहरहाल ये जाने कि यह इंटरनल इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे बाइक होती है, बाइक को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किक, बट we don't know about how kick internally work and how to start our vehicle. So data abstraction में वही बात बताई गई है कि data abstraction is the process of hiding certain detail, यानी कि data abstraction जो है वह एक प्रोसेस है हाइड करने का certain डिटेल्स, और हमें केवल डिस्प्ले करता है वह essential information to the user, यानी कि जो essential information होती है उसको ही वह डिस्प्ले करता है। बाकी सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो यूज़र की नीड की नहीं होती उससे को वह हाइड रखता है। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वह हमें अचीव होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से और इंटरफेसेस की हेल्प से। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्लासेस एंड मेथड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वह यूज़ होता है क्लासेस के लिए और मेथड्स के लिए। एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा कीवर्ड है। सो फर्स्टली हम जो टॉपिक है हमारा आज का वह है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आइए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वह हमारी रेस्ट्रिक्टेड क्लास होती है जिसको हम यूज़ नहीं करते ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकें। इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। यह जो है इनहेरिट होती हैं अपनी बेस क्लास से। तो यह थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं उनको हम जो यूज़ करते हैं वह एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज़ करते हैं, बट इट डज़ नॉट हैव अ बॉडी। बट इसकी कोई अपनी इंडिविजुअल पर्टिकुलर बॉडी नहीं होती। द बॉडी इज़ प्रोवाइडेड बाय द डेराइव्ड क्लास। इसकी जो बॉडी होती है वह इसको मिलती है डेराइव्ड क्लास की हेल्प से। तो जनरली यह थी हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम आइए इसके सिंटैक्स के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, जिससे हमें इसकी जो डेफिनेशन है वह अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्टली क्या करा हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल नेम से। फर्स्टली क्या करा हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है अपनी एनिमल नेम से। देन पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड, यानी कि यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया एनिमल साउंड के नाम से। देन हमने एक नॉर्मल रेगुलर मेथड बनाया है यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्लीप के नाम से। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हम एक मेथड बनाते हैं उस तरीके से हमने एक मेथड बनाया वॉइड स्लीप के नाम से। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है वो हमने विदिन अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाया है। देन कंसोल डॉट राइट लाइन्स, यानी कि हमने यहाँ पर एनिमल की जो साउंड है उसको यहाँ पर प्रिंट कराया। ठीक, फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास। अगर हम एबव एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर यह चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें एनिमल क्लास की।
ठीक है, एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को हम एब्स्ट्रैक्ट मैटर के अंदर क्रिएट कर सकें, तो यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट होता है, एनिमल इज इक्वल टू माई ओबीजे इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक, अब माई ओबीजे यहाँ पर हम अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना भी देते हैं तो यहाँ पर हमारा एरर वह डिस्प्ले करेगा। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल के नेम से, देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया यहाँ पे हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एनिमल साउंड, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एनिमल साउंड, देन पब्लिक वर्ड स्लीप। पब्लिक वर्ड स्लीप हमारा क्या रेगुलर मेथड है, और ये हमने ऊपर जो बनाया है अपना पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एनिमल साउंड के नाम से, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। देन कंसोल डॉट राइट लाइन ज, ठीक है, अब हमने क्या है यहाँ पर एनिमल की साउंड को प्रिंट कराया है। अब यहाँ पर हम डेराइव्ड क्लास बना रहे हैं जो कि हमारी जिसकी बेस क्लास है एनिमल क्लास। ठीक, तो क्लास हमने बनाई है पिग नाम से, क्लास हमने बनाई है पिग नाम से, जो कि हमारे एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, एनिमल क्लास को यानी कि अपनी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब पब्लिक ओवरराइड वॉइड एनिमल साउंड, पब्लिक ओवरराइड वॉइड एनिमल साउंड, यानी कि यहाँ पर हमने ओवरराइड मेथड बनाया है अपना, जो कि हमारा एनिमल साउंड को बताएगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन पिक सेज वी, ठीक है, पिक सेज वी। अब यहाँ पर हमने इस मेथड के अंदर जो हमारी इनहेरिट क्लास है यानी कि डेराइव्ड क्लास है, उसमें हमने प्रिंट करा रहे हैं कि जो पिक साउंड है वह वी के नाम से होगी। देन उसके बाद हमने एक प्रोग्राम नाम से क्लास बनाई स्टैटिक वॉइड मेथड के अंदर। अब हमने क्या करा, हमने क्या कहा कि हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बेस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम डेराइव्ड क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिग माई पिग इक्वल टू न्यू पिग, यानी कि हमने एक और क्लास बनाई है क्लास प्रोग्राम। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, माई पिग नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पिग क्लास में। ठीक है, माई पिग डॉट एनिमल साउंड, माई पिग डॉट स्लीप, माई पिग डॉट एनिमल साउंड और माई पिग डॉट, ठीक है, माई पिग डॉट स्लीप के नाम से हमने बनाया है। अब यहाँ पर वो प्रिंट क्या कराएगा, द पिग सेज वी, द पिग सेज वी। ठीक है, अब ये कहाँ प्रिंट कराएगा वह, ये हमने क्या था माई पिग। ठीक है, अब आप देखें पीछे जो हमने प्रिंट करा रहे थे यहाँ पर कंट्रोल वाइड स्लीप मेथड, ठीक है, ज के नाम से। अब यहाँ पर क्या है, स्लीप मेथड को भी हमने यहाँ पर कॉल कराया है और एनिमल साउंड को माई पिग में से भी हमने कॉल कराया है। ठीक, तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट करा देगा, द पिग सेज वी और नेक्स्ट लाइन में ज। ठीक है, द पिग सेज वी और नेक्स्ट लाइन में ज। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था और एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हमने यहाँ पर यूज़ करके प्रोग्रामिंग की। सो आई होप एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सील्ड क्लास, नेक्स्ट है हमारा सील्ड क्लास। सील्ड क्लास की अगर हम बात करें तो सील्ड क्लासेस आर यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द इनहेरिटेंस फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि सील्ड क्लास जो होता है हमारा वह रेस्ट्रिक्टेड करता है इनहेरिटेंस के फ्यूचर को, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। वंस आ क्लास इज़ डिफाइंड, अगर एक क्लास को डिफाइंड कर दिया जाए एज अ सील्ड क्लास में, ठीक है, अगर एक क्लास को सील्ड क्लास में डिफाइन कर दिया जाए तो दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, तो वह क्लास जो है वह इनहेरिट नहीं होती। इन सी शार्प द सील्ड मॉडिफायर इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास एज सील्ड। अगर सी शार्प की बात करें तो जो सील्ड मॉडिफायर है उसको हम यूज़ करते हैं डिक्लेयर करने के लिए एक क्लास को, जो कि हमारी सील्ड कहलाती है। इन डॉट नेट नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड्स सर्व्स द पर्पस ऑफ सील्ड। अगर हम डॉट नेट में बात करें तो नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे वो सर्व करते हैं पर्पस ऑफ सील्ड, पर्पस ऑफ सील्ड के लिए। इफ़ अ क्लास इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ सील्ड क्लास, अगर कोई क्लास है वह सील्ड क्लास से डेराइव्ड हो रही है तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह ऐसा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई ही नहीं होता है। तो वहाँ पर वह क्या करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा, यानी कंपाइलर वहाँ पे एरर डिस्प्ले करेगा। ठीक, तो सील्ड क्लास की अगर हम बात करें तो सील्ड क्लास का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता, ना ही हम इसमें कोई क्लास को डेराइव कर सकते हैं, ना ही कोई क्लास इससे डेराइव हो सकती है, ना ही ये किसी क्लास से डेराइव होता है। ठीक, तो यहाँ पर नॉट इनहेरिटेबल
कीवर्ड जो है सर्व द पर्पस ऑफ शील्ड, ठीक है, वो जो है वो शील्ड क्लास को ही सर्व होता है, यानी कि शील्ड क्लास के पर्पस से ही यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती हैं वह हमारी जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है उनको हाइड रखती हैं और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करती हैं। और जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो कैन बी अचीव्ड विद आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस की हेल्प से मिलता है यूज़र को। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो होता है वह क्लासेस और मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही पॉसिबल है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, बस हम नेक्स्ट क्लास जो होती है, डायरेक्ट क्लास होती है या कोई अनदर क्लास होती है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने आप देख रहे होंगे सिंटैक्स के थ्रू भी डिस्कस करा कि एनिमल साउंड किस तरीके से यहाँ पर हमने एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट के नाम से, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड के नाम से हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। देन उसके बाद हमने रेगुलर मेथड बनाया पब्लिक वॉइड स्लीप के नाम से, उसके अंदर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में यानी कि एक साउंड प्रिंट कराया। उसके बाद हमने आपने देख रहे होंगे यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, जिसमें कि हमने एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल बनाई। उसके बाद हमने उसको पिक क्लास से इनहेरिट कराया। पिक क्लास से इनहेरिट कराने के बाद वहाँ पे हमने पिक की जो साउंड होती है वी उसको प्रिंट कराया। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम क्लास बनाकर वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई पिक नाम से, और वहाँ पर हमने एनिमल साउंड माई पिक डॉट एनिमल साउंड और माई पिक डॉट स्लीप नाम से हमने मेथड्स को कॉल कराकर वहाँ पर दोनों स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा बेस क्लास का था उस स्टेटमेंट को और जो हमारा इनहेरिट क्लास था उस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करा दिया। यानी कि पहले वो डेराइव्ड क्लास के स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा द पिक सेस वी, देन उसके बाद जो साउंड थी ZZZ करके जो वो वहाँ पर उसने प्रिंट करा दिया। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।